सो हाय यू ऑल। सो आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के रेडी शेडी होकर के हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें लेना था कुछ सामान। आज हमारे घर में बेसिकली है सत्यनारायण भगवान की पूजा। सो ये पूजा एक्चुअली हम लोग पिछले कई महीनों से ट्राई कर रहे थे अपने पुराने घर में भी कराने के लिए, बट कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस आ जा रहे थे कि हम पूजा करा ही नहीं पा रहे थे। पर इस घर में शिफ्ट होने से पहले ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि इस घर में आने के बाद सबसे पहले हम घर पे पूजा कराएंगे। सो माय हस्बैंड वाज सेइंग लाइक कि हाँ ठीक है, हम करा लेंगे पूजा। सो हम वही कुछ सामान लेने आए थे, लाइक कुछ फ्रूट्स लेने आए थे, कुछ सब्जियाँ और कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें, क्योंकि हमारे घर पे पूजा है और हमने अपने कुछ फ्रेंड को भी इनवाइट किया है। और क्योंकि वो लंच टाइम में आ रहे थे तो उन्हें खाने पीने का भी अरेंजमेंट उनका करना था। सो बस हमें ये लग रहा था कि यार कैसे सारी चीज़ें मैनेज होगी, क्योंकि हम 2 लोग ही रहते हैं और घर पे पूजा के साथ साथ में घर पे खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट हमने सोचा कि नहीं ठीक है, मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो बस हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ सब्जियां ली, कुछ घर के किचन के सामान भी लिए। हमें और भी बहुत सारे सामान देखने थे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि पंडित जी ने भी एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया था कि हम इतने बजे आएंगे। और हमें ये लग रहा था कि यार बस हम लोग जल्दी ही सामान लेकर घर पहुंच जाएं और जल्दी से नहा धो करके रेडी हो जाएं, क्योंकि अगर पंडित जी आ जाएंगे तब कुछ भी काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कुछ सामान थे जो हम लोगों ने लिए, और उसके बगल में जूडियो भी था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जूडियो से भी 1-2 सामान उठा ही लिया जाए। तो मैंने जूडियो से भी ऐसे कुछ नॉर्मल लिप लाइनर और स्पॉन्ज वगैरह लिया और लेकर के हम लोग निकल दिए घर के लिए। घर पे पहुंचने के बाद में हम नहा धो करके हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि पंडित जी के आने का भी टाइम हो गया था और ये है वो हॉल जहाँ पे पूजा होनी थी। बेसिकली हम लोग ऐसा घर पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहे थे, बट हमें घर नहीं मिल रहा था। सो हमारा घर कुछ ऐसा है, मतलब अभी सामान शिफ्ट करने के पहले कुछ ऐसा है। ये घर ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, सनलाइट भी बहुत अच्छा है। आप पूरा दिन लाइट नहीं भी ऑन करोगे ना तो भी इस घर में इतनी ज़्यादा सन की लाइट है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो एक्चुअली में इस घर को ढूंढने में हमें, मतलब ऐसा घर ढूंढने में हमें 1.5 साल लग गए। और कभी ऐसा घर मिला भी तो उसका रेंट ऐसा था कि हमारे बजट के बहुत ऊपर था, मतलब 50,000, 60,000, 70,000 रूम रेंट था, जो कि शायद 2 लोगों के लिए वर्थ नहीं था। और हमें एक अपने अच्छे बजट में ही घर चाहिए था। सो फाइनली 1.5 साल के बाद हमें ऐसा घर मिला और यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मैं अभी तक किचन में थी, बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। तो बस मैं फटाफट रेडी हुई और पूजा में आके बैठ गई। मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। लंबोदराय सकायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। उसके बाद फिर एक सामने लगा देना। हरे ओम मां श्री खड़गम चंद्रम दिव्यम कंडाटो समृद्धरम पिलेपनम सनासि जय। सच बताऊं तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करी और मैं इनसे पूजा पहली बार अपने घर पे करवा रही थी। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और बातों बातों में ये पता चला कि पंडित जी भी उत्तर प्रदेश से ही है। वाइल उन्होंने स्टडी सारी बनारस से फिनिश करी है, बट वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। सो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी पूजा की जो प्रोसेस है वो कहीं कहीं पे अलग अलग है। तो अगर आपके इधर के लोग हो, मतलब आपके इधर के पंडित मिल जाएं तो उनकी पूजा की विधि भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ नहीं, मतलब ये जो पूजा हो रही है वो हमारे इधर साइड वाली जैसी ही हो रही है। और पूजा होने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी लंच का टाइम हो गया था और बहुत लेट हो रहा था। तो पूजा फिनिश होने के बाद मैंने सबने लंच किया और थोड़ा मजाक मस्ती किया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। सो या दैट इज इट फॉर द टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।